जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अरे यार, मैं अपने भाई के पैसे दे दूंगा ना, और वैसे भी हमारी तो कमिटमेंट हुई भी है, तेरी शादी का खाना मेरी तरफ से होगा। देख हाथ रहम कर ले मुझ पे, तू है ना कमिटमेंट वापस ले ले, मेहरबानी करके मेरे पैसे लौटा दे, खाना मैं खुद करवा लूंगा। मुझे यहाँ से खाली हाथ मत भेजो प्लीज, मुझे जीने के लिए तुम्हारी सांसों की जरूरत है माँ। एक बात याद रखना, एजे का जो कुछ भी है ना वो मेरा और जन्नत का है। तुम और तुम्हारी औलाद हमेशा सानवी रहेंगे। मैं और मेरा बेटा यहाँ किसी गर्ज से नहीं रह रहे, तुम्हारी तरह। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे इस पे एतबार ही नहीं है। अरे क्या कह रही है तू, पागल तो नहीं हो गई? वही सब कुछ जो आप लोग सुन रहे हो। मैं आलम से मंगनी नहीं करूंगी। मेरा साथ तुम्हें कमजोर बना, आपके साथ नहीं तो इतना मजबूत बनाया है कि मुझे लगता है कि अब आपके सहारे की जरूरत किसी और को भी है। मायूस मत करिएगा उसे। यही है जिंदगी, है जिंदगी। देख धन्नो, बात मान ले मेरी। क्या है? क्यों बेकार की जिद कर रही है? सब कितने खुश थे, बिला वजह घर का माहौल खराब कर दिया तूने। तो मैं क्या करूं इसमें? अब चपट चपट ना बोलना शुरू कर देना, एक तो तेरी जबान बहुत चलती है। बालम हर 2 दिन बाद कुछ ना कुछ गलत करता रहता है, लेकिन इस बार उसने आलम को परेशान किया है। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसकी अकल ठिकाने लगाकर ही छोड़ूंगी। देख, तेरे ऐसा करने से बालम को तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा आलम परेशान होगा। और वैसे भी दोनों भाइयों का मसला है, तू बीच में क्यों कूद रही है? ऐसे कैसे भाइयों का मामला है? अब ऐसे नहीं चलेगा। तुझे पैसों की फिक्र है ना? आलम बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा, पैसों के ढेर लगा देगा तेरे कदमों में। अच्छा, जब भी आपने उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी, तब आपने ये नहीं सोचा? बात सुन, तमीज से बात कर रही हूँ, तमीज से सुन ले। गड़े मुर्दे ना उखाड़ बैठ के। बड़ी आई मुझे ताने देने वाली। जो सब कह रहे हो मान ले, तेरी भलाई इसी में। तो जो मैं कह रही हूँ वो सब क्यों नहीं मान जाते? बाबा बहुत ही ढीठ है भाई, तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है। हर कोई मुझे ही समझाने आ रहा है, खुद नहीं समझता कोई। आपने कंप्लीट नहीं किया अपना होमवर्क? बाबा बस होने वाला है। ओके। एजे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। आप मुझे गलत मत समझिएगा, मगर आपको बताना भी जरूरी है। क्या हो गया? मेरे रूम से सारी ज्वेलरी मेरी गायब है। क्या कह रही हो तुम? Yes, it's not there. जन्नत, बेटा आप अपने रूम में चलिए, मैं आपका बैग ले लूँ, ठीक है? ओके बाबा, हाँ बैग ले आइए। कैसे चोरी हो गई? आप तो जानते हैं कि मैं अपने कबर्ड्स लॉक नहीं करती, लेकिन जब से मुन्नी की बहन गई है, आई नोटिस कि मेरी सारी ज्वेलरी मिसिंग है। क्या कह रही हैं आप यार? जाएं जाके देखें, रूम में होगी। रूम में नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप मुन्नी से बात कर लें, क्योंकि मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूंगी। जब से उसकी बहन गई है, मेरी सारी ज्वेलरी मिसिंग है। लेकिन आपको पता है वो ज्वेलरी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, वो आपने मुझे गिफ्ट दी थी। वाह वाह, क्या शायर ने कहा है, तू हर जाई तो अपना भी एक तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। वाह 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 वाह। अपने मतलब तो थे समझ में आते तुम्हें, है ना? तुमसे क्या बोल रहा? लो आ गए तुम्हारे मिस्टर चालबाज। ओ नितम्मे निथत्तू, और तित्ते दूध देना मुझे तू। अरे अम्मा, अब क्या कर दिया मैंने ऐसा? अब तो मेरी बीवी भी घर में नहीं है, जो तुम कहोगे मेरी बीवी ने कुछ किया है। तू और तेरी बीवी ने इस घर में नए नए फटाचले कर दिए। ऐसा क्या हो गया?
धन्नो ने मंगनी करने से इनकार कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मंगनी से इनकार किया, वो भी मेरी वजह से? एक बात बता, ये अपनी बीवी तो दुबई भेजने के लिए आलम पे पैसे लेने की क्या जरूरत थी? अरे इतनी मुश्किल से उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे अपनी शादी के लिए, और तूने? हाँ तो लौटा दूंगा मैं पैसे, लेकिन आलम भाई ने ये बात घर में सबको बता के कुछ अच्छा नहीं किया। जैसी हरकतें है ना तेरी, दीदी तो यकीन नहीं आ रहा, तो तू और पैसे वापस कर देगा, और आलम और धन्नो तो समझ दे पैसे डूब गए, इज्जत हमारी थाप में मिला दी। वो हमारा आपस का मामला है, धन्नो बीच में बोलने वाली कौन होती है? धन्नो, धन्नो तुम्हारी भाभी, भाभी बोले तो इनकी बहू। तो पता बीच में लुत्फ में दे रही है। हाँ तो धन्नो कौन सी अच्छी है? और वैसे भी आलम को लड़कियों की कोई कमी नहीं है, मैं हूं ना, मैं ढूंढ लूंगा उसके लिए लड़की। बात सुन भाई, अब पैसे खाने के बाद ना अपनी बात को कवर ना कर, पैसे भी उसके खा गया और फिर उसके लिए लड़की भी ढूंढ देगा। बहुत अच्छे, ये होशियारी है ना, आलम के सामने मत दिखाना, खून पी जाएगा तेरा, आ जाएगा वो, बूढ़ा पागल हो गया। पर अपनी सेहत ला रही है। इतनी अजीब माँ हो तुम, बेटे को तुम्हारी सुना दी फिर भी आराम से बैठी हुई हो, वाह यार वाह। तुम पोदा बिल्कुल, ये तो मुंह है ना दोबारा इसी तरह तुम मारते हवा निकाल दूंगी इसकी। बताया नहीं आपने, कैसी लगी आपको बेबी? भाई लड़की तो बहुत अच्छी है, मगर उसकी माँ मुझे जरा ड्रामेबाज टाइप लगी। भाई मेरी तरफ से तो फाइनल है। बस अब आपको लड़की पसंद है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? ये नहीं बोल, ये बोल कि अगर मुझे पसंद है तो आप कैसे इनकार कर सकती हैं, उल्टा बोल के। ये सारी फर्माबरदारियां ना मुझे पता है, ये सब बेबी के इश्क पे फर्माबरदारियां हो रही है बहन की, है ना? चला वैसे हम वहाँ से हो आए हैं और अब ये सब लोग 10-10 बातें करेंगे। बातें तो करेंगे, इन लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा। बेकार में इन लोगों को लेकर जाते तो 10 तरह की बातें खुद बना रहे होते, कोई खुश नहीं होता हमारी खुशियों से। चलते रहते हैं हमारी खुशियों से। बड़ा सियाना हो गया मेरे भाई, है? बस क्या करे, होना पड़ता है बेबी की मोहब्बत में। अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे। हाँ ठीक है, तो हाँ तो मिलते हैं ना हम लोग थोड़े दिनों में। जी प्लीज जी, बस आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, I'll be there। ओके खुदा हाफिज़। चाय पी लो, जहर नहीं मिला है। वैसे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी किसी बात पे तो यकीन कर लिया करो। तुम भी कोई मौका जाने नहीं देते, और तुम हर मौका जाया करते थे। वैसे मैं जान सकता हूँ कि इस तब्दीली की कोई खास वजह? शायद तुम्हें पसंद नहीं कि कोई तुम्हारे पीछे पड़े, इसलिए बस पीछे हट गए। मुश्किल है लेकिन तुम्हें पाना है, इसलिए हर रास्ता इख्तियार कर रही हूँ। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं की जाती। मोहब्बत में इग्नोरेंस भी नहीं सही है। तो तुमसे किसी और मौजू पे बात करना। मेरा हर मौजू तुम पर शुरू और तुम पे खत्म होता है। क्या हुआ, तुम ठीक तो? क्या हुआ ईशा? ईशा तुम्हारे कप में नहीं, मेरे कप में था। What? तुम पागल हो, क्या किया तुमने ये? ईशा मुझे माफ कर देना। अच्छा चलो, उठो हॉस्पिटल चलो, उठो।
बोला था मैंने, बोला था मुझे पैसों की फौरी जरूरत है। दे दूंगा यार, तूने भी पूरे घर को ही बता दिया। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझे पैसे उधार दे दिए मैंने। एक तो लोगों की 10 बातें भी सुनो, तेरा क्या है, तू तो किसी से भी पैसे पकड़ता है और इधर से उधर कर देता है। बस बस बस, ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है। ठीक तेरा आलम। अम्मा, तुम वो दिन भूल गई जब मैं तुम लोगों को गाड़ी में घुमाया करता था? वो बात सुन, हर वक्त की ना तेवर मत दिखाया कर, समझा ना? चोरी अम्मा, ऊपर से सीना चोरी। अम्मा ऐसे लेते वक्त ऐसा मीसना बना हुआ था ये, और अब देखो। अबे गोली, डील का क्या हुआ? अबे गोली, ओ बात सुन भाई, तेरे बाबा जी का नौकर नहीं लगा, अभी डील खुद कर ले जाके। बेटा इस गोली के साथ मिलके तू काम कर रहा है ना, तेरा मुस्तकबिल तो तारीख ही होगा। ओ बात सुनियो, यानी मेरा इल्म पता क्या बता रही है? मेरा इल्म बता रही है, हाय जिंदगी से तेरी शादी नहीं हो पाएगी। देख रही हो अम्मा कैसे औरतों की तरह झोली फैला फैला के बददुआएं दे रहा है मुझे ये। तू भी ना कितनी बातों में आ रहा है। अबे गोली भाई, आप डील फाइनल कर लें ताकि मैं ये उधारी उतार लूं। नजूमी का काम ना आप बाद में कर लेना। हो जाएगा, आज होगी ना बात, बेफिक्र हो जा, हो जाएगी बात। बस मैं भी चलूंगा आपके साथ। अबे मेरे सर पे बैठ के चल लेना भाई। हाँ बस सही है, माफ कर दो, मैं चले हूँ अंदर। कहाँ से आए? उसने पैसे उधार लिए, अभी तक वापस नहीं कर रहा है मुझे। तेरा भाई है, क्यों उससे लड़ रहा है? ऐसे नहीं किया सर। अभी तो मेरी है ना। मेरी शादी नहीं बाहर में, शादी तो मेरी है ना। तो यार शादी चलेगा तो भाई हो दे तो आज को मेरी है ना, जैसे पहली शादी चल रहा है मनु। दबा मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें आराम की बहुत शदीद ज़रूरत है। कुछ मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बातें करनी थी इनके बारे में, इनकी सेहत के बारे में। अगर हम लोग बाहर चल के कर लें? आइए प्लीज। माई साहब, अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे बुला लिया था। बात सारी ये कि इन्होंने जिस मिकदार में नींद की गोलियां खा ली थी, अगर देर हो जाती तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। ठीक तो हो जाएगी। हाँ, डोंट वरी, शी विल बी ऑलराइट। अबे मैं बता रही हूँ, ये आलम वाले में ना मुस्तकबिल में एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे, देख लीजिए। क्यों, क्या हो गया? अबे तो ये शोर की आवाज नहीं आ रही थी बाहर? नहीं तो मुझे तो नहीं आई किसी के भी शोर की आवाज। अबे यार मुझे लग रहा है तेरी चर्बी ना कानों तक आ गई है, सुनाई नहीं देता बेरी कहीं की। अबे भाई बाहर क्या सीन था भाई, एक दूसरे के गिरवान पकड़े खड़े हुए थे। हैं? क्या? सच बताओ। अबे क्या होना था यार, पैसों पे झगड़ा हुआ, बस भिड़ गया आपस में। फिर क्या था, मैं घुसा जाके मैंने संभाला। यकीन कर, अगर मैं ना हूं ना, मैं ना संभालूं तो सब टूट के ऐसे ऐसे बिखर जाए भाई। तो आपको किसने कहा है कि हर किसी के मामले संभाले? अबे अपना स्टाइल ही है यार, अपने से नहीं देखा जाता। हमारा काम सिर्फ ये है यार, भलाई करो, सबके साथ भलाई, बस। वैसे एक बात बताऊं, मैं आज तक आपसे टकराई नहीं हूं, तो आपने संभाला कैसे, मुझे बताएं। अरे जब मैं तुझे संभाल गया तो इसका मतलब अभी भी मुझ में सलाहियत बाकी है, तो मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ ना, और क्या। अबे तू टकराए ना टकराए, तेरे मेरे सितारे जो टकरा गए। मैं किचन में जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं किचन में ना जाऊँ तो कोई हिल के काम तो कर नहीं सकता इस घर में, आपको पता है। हैरत है यार, हिलती सबसे ज्यादा तू है और चर्बी भी सबसे ज्यादा तुझ पे, ये हैरत की बात है यार। अबे इस मोटी का गेम समझ में नहीं आता, हिल सबसे ज्यादा रही है, वो सबसे ज्यादा फैल भी रही है। ला 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 ला, खुशबू आ रही है चाइनीज। क्या नूडल्स? वाह वाह, या अल्लाह तेरी कुदरत, बासी चावल खाने वाले नूडल्स खाएंगे अब। वैसे दिन तो कचरे के ढेर के भी बदल जाते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ओहो, कचरे का ढेर तूने किसको बोला? किसको बोला? औकात में रह अपनी, समझ में आई? अगर मैं गठरी बोलती तो तुझे लगता है कि मैं तुझे कह रही हूँ? तो तू मुझे गठरी बोलती तो तू क्या है? पोटली। देख मुझे ना ये छिछोरे किस्म के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। माशाल्लाह, मजाक बर्दाश्त नहीं है। वैसे एक बात है आलम से शादी तुम्हारी हो रही है, ऐसा लग रहा है शायद कोई आलम पना मिल गया तुम्हें। अगर गोली के मिलने पर तुम इतना उड़ सकती हो तो आलम तो फिर बहुत अच्छा है ना। हाँ, मेरे गोली जो है ना वो आलम से बहुत, बल्कि करोड़, बल्कि हजार, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे है, समझ में आई? चल पीछे हट। क्यों पीछे हटूं? थोड़ा सा मुझे भी खिला दे। चल चल भाग यहाँ से। खिला ना यार, देख देख मुझसे ऐसा मजाक मत किया कर। सुन, खिला दे। चल 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 चल।
कमीनी है तो अल्लाह करे तेरा मुंह जले गरम गरम खा के। मैं यहाँ पे तुम्हारी स्टूपिड बातें सुनने को नहीं आई, ओके? मेरी ज्वेलरी मिसिंग है, जाके अपनी बहन से पूछो, वरना मैं पूछूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा रोज? यही है जिंदगी। हमारा ना अरशद गोरी को याद करेगा, कमीना कहेगा, बड़ा ही कोई नेक बन रहा था। मायर का फोन। हेलो, हाँ मायर। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ सकूंगा, तुम गुड्डू को बोल दो कि तुम्हें छोड़ दो। खैरियत है? क्या हुआ मायर? हाँ सब ठीक है, बस तुम आ जाओ। हाँ ठीक है, आती हूँ। क्या हुआ? गुड्डू तू मुझे घर छोड़ा। लेकिन हुआ क्या? सब खैरियत है? पता नहीं, मायर बहुत परेशान है, कह रहा है मैं नहीं आ सकता, गुड्डू को लेके घर छोड़ दे। चलो चल। अरे हाँ नन्ही, अजान तो बस ऐसा लग रहा है इसे शक्लें चेंज कर रहा है। कभी कभी एजाज में मिलता है, कभी मेरी शक्ल हो जाता है, और कभी तो जन्नत लगता है, ऐसा लगता है छोटी सी जन्नत सो रही है। मुन्नी, नन्ही मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ बाबा कर रही हूँ ना, अल्लाह हाफिज। एजी ने तुम्हें कुछ बताया है क्या? वो भला मुझे कुछ बताते हैं? इतनी इनोसेंट बनने की एक्टिंग ना करो, ये गेम अब पुराना हो चुका है। अच्छा, तो फिर नए खेल तुम शुरू कर दो ना, तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल बात है? लिसन स्वीट हार्ट, मैं यहाँ पे तुम्हारी स्टूपिड बातें सुनने को नहीं आई, ओके? मेरी ज्वेलरी मिसिंग है, जाके अपनी बहन से पूछो, वरना मैं पूछूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा रोज? आवाज नीचे। जो मैं कह रही हूँ ना, वो जाके अपनी बहन से पूछो। तो मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही हो? हाँ लगा रही हूँ इल्जाम, और एजे को भी बता चुकी हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि जाके अपनी बहन से पूछो, वरना मैं पूछूंगी तो मेरा तरीका अलग होगा। अंडरस्टैंड? चोर। क्या बकवास करके गई है? नन्ही ऐसा नहीं कर सकती। हाला उनकी तरफ से कोई बात हुई? हाँ, उसकी बहन आई थी, बहुत माकूल लड़की है। कह रही थी कि अभी मंगनी कर देते हैं, उसके कुछ अरसे बाद शादी कर देंगे। तो फिर आपने क्या सोचा? अरे सोचना क्या है, छोड़े मंगनी वंगनी, बिला वजह का खर्चा है, सीधे से शादी करें। नहीं आप मंगनी करें, ऐसे भी बेबी को ऐसी चीजों का बहुत शौक है, हर जगह पैसे मत बचाया करें। तो क्या हर काम अब बेबी का शौक देखकर होगा? अरे कुछ चीजें मुझे भी देखनी है, हिसाब किताब देखने हैं। मैं जानता हूँ आपका हिसाब किताब पूरा है, किसी चीज की कमी नहीं होगी, फिर भी अगर किसी चीज की कमी हो तो आप अमीर से कहलवा दें, वो भिजवा देंगे आपको। कोई जरूरत नहीं है वहां कहने की। अरे मेरी बीसी भी खुलने वाली है इसी महीने, फिर रख लेंगे कोई छोटी सी तकरीब। शानी बेटा, मैं जानती हूँ तू बेबी को पसंद करता है, पर तू बेबी को समझता है ना? खाला भी इन बातों को भूल जाओ, जहाँ बेबी की मर्जी बस वही जगह उसके लिए ठीक है। आगे। ओ भाई आलम, कैसा है बे? ये ले तेरे पैसे। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अबे यार तू आम खाना गुटलियां क्यों गिन रहा है?
एक स्टेट एजेंट के साथ मिलके मैंने एक घर बिकवाया था, उसी का कमीशन है। अब तो हो जाएगी ना तुम दोनों की मंगनी? क्या अभी भी कुछ कमी है धन्नो? आप मुझे क्यों तंज कर रहे हैं? मैंने क्या कहा है? मैंने तो सिर्फ बताया था। बस बस, सब जानते हैं तो इस घर में अब हो रहा है ना, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये तो ठीक कह रहे हैं बालम भाई, इस मामले में तो मैं आपके साथ हूँ। दादी चुप करो, मतलब ऊंच नीच हो जाती है भाइयों में, है ना? अरे भाइयों में तो होती रहती है, लेकिन तुम्हारी होने वाली बीवी ने तो शर्तें रख दी। करीना की मजाल नहीं है कि तेरे बारे में कुछ कह सके। हाँ, जैसे कि सब जानते ही नहीं करीना क्या क्या कहती है। धन्नो, आप खामोश हो जाएं। आप कहते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं दिखवाएगा मेरी। मैं अम्मा को बता के आती हूँ। छुटकी गई की तुम्हारी मंगनी हो रही। इतनी सी लवली लाई थी, थाली खत्म हो गई, मुझे तो मिली भी नहीं खाने तो। खाला खाला खाला, मंगनी की रस्म कल रख ले। बालम ने देखो आलम के पैसे भी लौटा दिए अब तो। तू बीवी थी क्यों बनी हुई है? मुझे बालम ने थप बता दिया। तुझे क्या? देख लो, एक तो इनके साथ कोई भलाई करनी ही नहीं चाहिए। मैं तो ये पूछने के लिए आई थी कि अगर कोई काम है तो मुझे बता दो, मिलकर कर लेंगे, हाथ बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो एहसास ही नहीं है। घर में इतने दिनों बाद तकलीफ आई है, मगर नहीं, क्या कह सकते हैं। नन्नी नन्नी खामोश हो जाओ और बैठ जा। मैं क्यों बैठ जाऊं? मेरी बला से भाड़ में जाए, मंगनी हो या ना हो। हाँ तो तू मेरे साथ खड़ी नहीं होती तो क्या काम नहीं हो रहा? तो कर लो ना भाई, किसने रोका? हमने हाथ पकड़े में तुम्हारे। क्या जरूरी है कि हर काम की शुरुआत लड़ाई झगड़े से हो? कोई काम ऐसे नहीं हो सकता क्या? मैंने ऐसी क्या बात कर दी जो इसे आदत दी? अच्छा तुम ही खत्म कर दो। मैंने थोड़ी शुरू किया था, इतने किया था। हाँ, बीबीसी वाली बात किसने की थी? मैंने या इन्होंने? अरे मेरे कहने से बीबीसी हो गई तू। तुम तो ना बिला वजह की बातें मत करो बस। अच्छा नन्नी तू बैठ जा, खामोश हो जा, बैठ जा। बिला फजूल की बातें करा लो इनसे बस। अरे लड़ाई झगड़ा छोड़ो और पहले उन दोनों बच्चियों को तो इतला करवा दो, हसीना और मुन्नी को। खाला बहुत अच्छी बात की है, ये भी हम करेंगे। ये काम तुम दोनों का है, तुम दोनों समधन बन रही हो, हम नहीं। कर देंगे, कर देंगे, दिमाग पर एहसान कर रही है। अरे दीदी है ना, दीदी है, इसे दगा नहीं पहनता। हाँ जरूरत है चांतारा तुम्हें उसके मुंह लगने की? मैं थोड़ी लगती हूँ, ये तुझी लगती है। सब एक ख्वाब की तरह लग रहा है। हाँ, वो क्यों? तुम्हें नहीं लग रहा? नहीं, हरगिज नहीं। आलम और धन्नो की शादी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। आलम, ये बात तो मैंने नहीं कभी सोची थी, तो कोई और क्या सोचेगा? क्या होता है ना कि कुछ पता चलता है लेकिन अचानक से ही तुमसे मोहब्बत होगी। तो अचानक से ही तो मोहब्बत होती है। ये जो आहिस्ता आहिस्ता वाली मोहब्बत होती है ना, बहुत सुस्त होती है, किसी काम की नहीं होती। पता है ना, मैं तुम्हारे सामने दुनिया भर की खुशियां रखना चाहता हूँ। आलम, खाली पेट मोहब्बत भी अच्छी नहीं लगती और दिल से अच्छी बातें भी नहीं निकलती। कर दो ना एक पिज्जा ऑर्डर। यहाँ दिल की बातें कर रहा हूँ तो पिज्जा लेके आ गई। कर देता हूँ, करता हूँ मैं। ना कर मैं अंधा है क्या? तू अंधी है? तेरी आंखें नहीं है, तू देख के नहीं चल सकता। अब तू इतना बड़ा बिलडोजर बन के हमारे घर में दिन दनाती फिरेगी तो क्या खाक नजर आएगा मुझे? अच्छा, और जो तू स्कूटर की तरह सामने मंडला रहा है मेरे, अभी पिस जाता तो क्या होता? नन्नी, मेरा दिमाग बहुत खराब है, फजूल बातें मत कर मेरे साथ। मेरा भी कोई दिमाग खराब नहीं। ओहो, अच्छा, मेरे भाई का दिमाग खराब होना तो बनता है,
क्योंकि धन्नो की मंगनी हो रही है। अब तो दिल और दिमाग दोनों ही खराब होंगे, है ना? बेटा मेरी खुद की मंगनी होने वाली है, मैं और हसीना जाकर लड़की को देखा है, समझी? तौबा तौबा तौबा, तुम लोगों को जरा सा एहसास नहीं है? तुम दोनों का ना खून सफेद हो गया है। अकेले अकेले रिश्ता भी तय करके आ गए और किसी को बनत भी नहीं पड़ने दी। हाँ, हम तो सिर्फ रिश्ता तय करके आए। वैसे कोई इस घर से भाग गया था और एक रेडीमेड दूल्हा लाके हमारे सर पे बिठा दिया गया था, तब किसका खून सफेद हुआ था? तू ना तमीज से बात किया कर, बहन हूं मैं तेरी, ताने दे रहा है मुझे। और तू भी शर्म कर, हर वक्त हर किसी की टो में ना रहा कर। लेकिन बात करती है। एक से बढ़कर एक जंगली इस घर में मौजूद है। मैं तो गलत इस घर में पैदा हो गई, मुझे तो यूरोप में ही होना चाहिए था। कब किया उसने ये सब? जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तब। मैंने आपसे कहा था माया, मगर आपने मेरी एक नहीं मानी। अब नतीजा आपके सामने है। फिर उसे कुछ हो जाता, पूरी जिंदगी खुद को फेस नहीं कर पाता। ऐसी ही है, हमेशा जिद करके अपनी बात मनवा लेती। ये बात तो मैं पहले ही समझ गई थी जब आई, इसीलिए मैंने आपको इजाजत दे दी थी कि उसे यहाँ रहने दें। लेकिन आपका मसला भी तो यही है कि जब तक हार नहीं मानते, जब तक बात भी नहीं मानते। मैं एक औरत हूँ, जब मैं औरत होकर बर्दाश्त करने पे राजी हूँ तो फिर आपको क्या मसला है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुझसे अपना घर बांटने के लिए कह रही हो? कभी कभी घर बसाने के लिए घर बांटना ही पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ईशा के लिए छोड़ दूंगा? ना तो मुझे ऐसा लगता है और ना मैं ऐसा चाहती हूँ। तो फिर? बस मैं चाहती हूँ कि जो आज आपके पास है उसे अपना लें, क्योंकि कल जो आपको चाहिए होगा उसके लिए सब करना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं चाहिए औलाद। आज आप ये कह रहे हैं, लेकिन कल आप ये कह रहे होंगे कि मुझे औलाद चाहिए और चीख चीख के कह रहे होंगे। मेरी बात मान ले माँ, मैं आने वाले वक्त को पढ़ लेती हूँ, आप नहीं पढ़ पाते। जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है ईशा से शादी कर ली। जिंदगी अब ये होना भी बाकी रह गया था क्या? क्या कह रही हैं आप? आप तो ऐसे अनजान बन रहे जैसे आपको कुछ नहीं पता। क्या मतलब क्या है आपका यार इन सब बातों का? एजाज, रोज मेरी बहन नन्नी पर चोरी का इल्जाम लगा रही है और आपने सुन लिया खामोशी से। वैसे रोज की ज्वेलरी तो चोरी हुई है ना? ओ, इसका मतलब कि आप भी उसे चोर समझते हैं? नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था, ना मेरी ऐसी सोच है, लेकिन चोरी तो हुई है। अल्फाज से ना सही, लेकिन लहजा तो बता रहे हैं ना कि आप यही समझते हैं। नहीं, आप गलत सोच रही हैं। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो मैं फौरन आपसे बात करता। तो फिर आपने रोज को रोका क्यों नहीं? क्यों इल्जाम लगा रही हो मेरी बहन पर और मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही है? यार तुम्हारी रोज की मैं खिचखिच से तंग आ गया हूँ, पता नहीं क्या मुसीबत है। यहाँ पे सुकून के लिए आता हूँ, 2 मिनट टेंशन है, खिचखिच ऑफ। मेरे 2 कजिन्स की आपस में मंगनी हो रही, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक इज्तिमाई तकरीब हो जाए, इसमें हमारी मंगनी भी हो जाए। वाह, बहुत खूब। इज्तिमाई मंगनी क्या होता है? मैंने तो इज्तिमाई शादी सुना था, इज्तिमाई नमाज़े जनाजा सुना था। वैसे आपको इतनी जल्दी किस बात की है? नहीं, जल्दी की तो कोई बात नहीं है। जो काम कल होना है वो आज हो जाए तो इसमें हर्जी क्या है? अब कान लगाकर सुनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चिड़ियां चुग गई खेत। चल चल जा, अपना काम कर। काम कर? काम ही कर रही हूँ, इधर आओ। गुड्डू, ये देखो, ये जो तुम्हारी खलिया सास है ना, छुपकर तुम्हारी बातें सुन रही थी बाहर। अच्छा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।
झूठ बोल रही है, ये इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी, मेरा हाथ पकड़ के यहाँ लेकर आ गई मुझे। तौबा, झूठी। अल्लाह, मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखे। या अल्लाह, ये घर है या चिड़ियाघर? यहाँ बंदा आराम से बात भी नहीं कर सकता। मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो? इन्हें देखो। ये चुंडालन है, बड़ी चुंडालन है तू, है? किसी को सुखी नहीं देख सकती ना? बेगैरत। मैं बेगैरत हूँ? खुद जैसे बड़ी गैरत वाली है। मोबाइल छोड़ गया क्या है इसने? माए, अगर मैंने खुदकुशी की कोशिश की ना तो मैं नाकाम नहीं हुई। यही है जिंदगी। I'm sorry, मैं वो रिएक्ट कर गया था। अच्छा प्लीज, गलती हो गई ना, आप नन्ही से कुछ मत कहिएगा। मैं रोज को समझा रहा हूँ। बात ये नहीं है कि मैं नन्ही से बात करूं या नहीं करूं, बात सिर्फ इतनी है कि ये बात इस घर में बोली गई है। जो बात होनी थी वो होकर खत्म हो गई है। अब इस बात को मजीद ना खींचें, मुनासिब यही इस बात को यहीं खत्म कर दें प्लीज। एजाज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि नन्ही बहुत मासूम है। जानते हैं। उसे अगर ये सब कुछ पता चलेगा तो कितना अफसोस है। कैसे पता चलेगा जब आप ही नहीं बताएंगे तो? और अगर रोज ने फोन करके उसे बता दिया? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस यू। मैं रोज को समझा दूंगा ना। ये बात आप इस अंदाज में पहले भी तो कर सकते थे ना, लेकिन क्यों करेंगे? क्योंकि आपको मेरे दिल जलाने में बहुत सुकून मिलता है। अच्छा बाबा, हो गई ना गलती, माफ भी कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं रोज को खुद समझा दूंगा, आइंदा से बात नहीं होगी ना। आई एम सॉरी। खाला वो क्या डिसाइड हुआ भाई? मैं लाइट वाले को तो बोला है, वो खाने वाने का भी आसरे पे बैठा हुआ है, वो क्या करना है? अरे तो मुझे क्या पता, मैं तो बस तारीफ तय करने वाली रह गई हूँ। आलम ने मेरे हाथ में पैसे थोड़ी रहते हैं, रहते तो पूछ। खाला तारीख बता दो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा जो तेरे करने के काम है भाई, उसमें इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही है? दफा होता, मेरा खून नहीं पी, चले यहाँ से। खून नहीं हुआ, कोई कोला हो गया भाई, मत पी। अच्छा मुझे बताइए, इधर क्या हुआ? इधर इतनी सोगवारियत क्यों छाई है भाई? अपने काम से काम रखो मियां, मुझसे बात ना करना। ओहो, आप समझ में आया भाई, एक गुड्डू के चक्कर में इतनी भिन्नोट चलनी है भाई। देखो खाला, ऐसा नहीं होता है ना, सब्र कर लो, तहम्मुल कर लो यार, बच्चा है, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं यार। तुम भी ना पीछे लगी हो, जो मैं चाह रही हूँ वही, ऐसा नहीं होता है। ये समझ ली थी अपने ड्रामेबाजियां करते, बुद्धू तो पागल बना लेती। एक नंबर तो तलत्तर चिल्ला रही है, वो मार दे दिया। 2 घड़ी कोई यहाँ सुकून से बैठ भी नहीं सकता। इस घर में तो सब लोग अपनी अपनी कहे जाते हैं। यहाँ से जल्दी था, अपनी अपनी कहे जाते हैं। हाँ खाला, ये सही है, बिन बुलाए मेहमान जबरी बराजमान भाई, ये सही है, भारी भी चलने ऊपर से। वाह भाई वाह, ते भी तोड़ रहा है तो सुन भी, तो मुफ्त का दामाद बनते हमारे सर पे मुसल्लत हो गया। मुफ्त का दामाद नहीं तो पड़े उसकी मुसल्लत हो जाइए, तो सही कह रही हो खाला। तुम्हारा कौन सा अपना घर है, तुम भी तो जब इसकी बेटी हो, सब पता, हमारी भी कनेक्शन है भाई इस खानदान में, सब पता तुम क्या करती हो यहाँ पे। हाँ ओ कनेक्शन से बच्चे, तुझे पता नहीं है, ये मेरे भाई का घर है, समझ गया ना? ये तो तुझे पता ही नहीं है, सब कनेक्शन है, तो तुझे ये क्यों नहीं पता? भाई का घर है? बड़ी अच्छी कहानी, किसी ड्रामे और फिल्म वाले को भेजूंगा तो फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। अरे दफा हो जाए, दूध समझता है क्या? दूध आता ही था। खाला बात सुनो, देखो मेरे घर में तकरीब है, मैंने कहा तुम लोग की मदद करने आए हो, पूछ लूं, लेकिन तुम लोग हो चिरासी नहीं आती है भाई, मकल्लो भाई। आज हमारा खाने तो ये से पता रहे थे, मेरा दिल जलाने के लिए टेंशन रखता मुझे ये।
यहाँ तो इतना तमाशा लगा हुआ है मंगनी को लेके कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सबकी जबान पे आलम और धन्नो का ही जिक्र है। अच्छा, कब है? हाँ, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कल या हो सकता है अभी, लेकिन तुम्हें फोन आ जाएगा, तुम आना जरूर, बहुत मजा आएगा। कि नन्नी मेरा पक्का नहीं है। पक्का नहीं है यार? क्यों दिल जलाने वाली बातें करती है? आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हम गरीबों के लिए? अच्छा देखूंगी ना बाबा। अच्छा वो नन्नी बात तो सुन। हाँ बोल। नहीं कुछ नहीं। कुछ हुआ है क्या? बता। तुम मुझसे कुछ छुपा रही है ना? देख तुझे कसम में बता ना। नन्नी मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ मेरी बहन सब ठीक है, कहा ना मैंने। अच्छा चल ठीक है, अजान शायद रो रहा है, मैं उसे देखती हूँ, बाद में बात करती हूँ तुझसे, ठीक है? बस ठीक है, तो फिर मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना मेरा गुज्जू पारे को, ठीक है ना? उसको कहना कि खाला मम्मा बहुत मिस कर रही हैं उसे। अच्छा दे दूंगी प्यार। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, आना जरूर। तुम कुछ परेशान सी लग रही थी मुझे, मगर परेशान हुई तो मुझे बताती तो जरूर है। अल्लाह सब खैर। भिंडी दाल ही है। हेलो हेलो, हाँ मैं तान तारा बात कर ली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? मेरी याद कैसे आ गई आपको? अरे हाँ हाँ सब सही है, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। मैं ना आलम और धन्नो की मन्नी कर ली हूँ, फिर ये होता ना तो बताया नहीं, बोला नहीं, मुंह बंद आते, और तुमने आना जरूर है। अच्छा बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगी, आप नहीं बुलाती तब भी आती है। ओह अब मैंने बोल दिया तो अच्छी बन रही हो तुम। अच्छा सुने, गुड्डू भी मंगनी करना चाह रहा है ना, तो ऐसा क्यों ना करें कि दोनों की एक साथ ही कर लें, कुछ ऐसी तकरीब रख लेते हैं। ये बुद्धू जी हादी की टोली है, तुम्हें तो पता ही नहीं है। कहते तुम बहन भाई ना बड़े तलाक हो, हवा नहीं लगने देते कोई बात तो। नहीं मुझे जल्दी आना पड़ गया था, वरना मैं आप लोगों को जरूर बताती। अच्छा मैं गुड्डू से कह देती हूँ, वो आप लोगों से बात कर देते। मुझसे तो दिमाग आसमान से बातें तल ले, वो क्या बात करेगा मुझसे। अच्छा ना पप्पो, मैं कह देती हूँ, कर लेगा भी बात। ठीक है कह देना तुम, अगर वो बात कर ले तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह है चल रहा। अच्छा ठीक है मैं फोन रखती हूँ, तुमने आना जरूर है। था अब मैंने कह दिया तुम्हें, चलो अल्लाह हाफिज। आलम की बहनी अकेले अकेले किस बात पे मुस्कुराया जा रहा है? क्यों मुस्कुरा नहीं सकती क्या? यही तो मैं चाहता हूँ, ख्वाहिश है मेरी कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। तो फिर मान जाए मेरी बात। सीना माए, अगर मैंने खुदकुशी की कोशिश की ना तो मैं नाकाम नहीं होंगी, याद है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। तुम कैसे पहचानोगी? मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली बोल रही हूँ। कुछ दिनों पहले तुम्हारी अम्मी और मैं मिले थे, उन्होंने मुझे ये नंबर दिया था। तुम जैसी घटिया औरतों की सोच भी ऐसी थर्ड क्लास होती है, जिसपे अपना और दूसरों का वक्त जाया करती हो। बस शराब मुन्नी, आहिस्ता बात करो, मेरा बेटा सो रहा है। इतनी बड़ी बेवकूफी करने के बाद तुम इतनी बुरा तुम। मायल, तुम जैसे बेवकूफी कह रहे हो ना, वो मेरा जुनून है तुम्हारे लिए। और अगर ये जुनून मुझे दरकार ना हो तो? उसकी बहन ने मेरा सामान चोरी किया और आप चुप रहे, और अब वो मेरी इंसल्ट कर रही है, फिर भी चुप है। आप कुछ नहीं कहेंगे? यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही